हम सभी ने कभी ना कभी यह प्रश्न किया है कि द्वापर युग या सतयुग, त्रेता युग कब से प्रारंभ या समाप्त हुआ। दरअसल इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इसके समय को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन एक युग का अंत हुआ और 2 युगों की शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी सभी बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्मी टाइम्स का विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा गया है, यानी इसी दिन से कई युगों का आरंभ हुआ है और भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए हैं। इस साल अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को मनाई जाएगी और इस बार ये बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस साल अक्षय तृतीया पर 7 शुभ योग बन रहे हैं। इसी के साथ आज दोनों समुदाय के लोग दान करते देखे जाएंगे, क्योंकि जहां अक्षय तृतीया पर सभी हिंदू इस दिन जरूरतमंद को ठंडा पानी, शरबत, तरबूज, अन्य सामग्री दान करेंगे, तो वहीं ईद के चलते भी इस्लाम में दान देने का रिवाज है और इसी सब के चलते एक साथ 2 समुदायों में उत्सव का माहौल है। तो आइए सबसे पहले कुछ बिंदुओं में जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के महत्व और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। सबसे पहले पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन से ही 2 पवित्र युगों की शुरुआत हुई थी और कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ है कि इसी दिन द्वापर युग का अंत हुआ था। दूसरा, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं और इस दिन से ही भक्त भगवान नारायण के दर्शन और पूजा कर पाते हैं। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अब आता है तीसरा, जिसमें कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ होता है। वहीं इस दिन भूलकर भी एल्यूमिनियम, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन और सामान नहीं खरीदना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। चौथा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का 6ठा अवतार भी माना जाता है। पांचवा, अक्षय तृतीया के दिन झाड़ू खरीदकर घर लाना शुभ माना जाता है, इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। वहीं अगर घर में टूटी हुई झाड़ू या चप्पल है तो उसे अक्षय तृतीया से पहले घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि ये चीजें दरिद्रता की निशानी होती हैं। और अब बात कर लेते हैं ईद उल फितर के बारे में। तो ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ईद उल फितर का त्योहार शवाल अल मुकर्रम को मनाया जाता है, जो कि इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने का पहला दिन होता है। यह पर्व रमजान के चांद डूबने और नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। इसी के पीछे एक मत प्रचलित है कि इसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने बद्र के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तभी से इस पर्व का आरंभ हुआ और दुनिया भर के मुसलमान इस दिन के जश्न को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाने लगे। इस पर्व पर लोग अपने घरों में दावतों का आयोजन करते हैं, जिसमें वो अपने रिश्तेदारों और मित्रों को आमंत्रित कर खुशियां मनाते हैं। इस दिन सफेद कपड़े पहनना और इत्र लगाना काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सफेद रंग सादगी और पवित्रता की निशानी है। इसके साथ ही ईद के दिन नमाज पढ़ने से पहले खजूर खाने का भी एक विशेष रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि नमाज पढ़ने से पहले खजूर खाने से मन शुद्ध हो जाता है। तो आप सभी को अक्षय तृतीया और ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए स्वर्मी टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।